वेलकम टू माय चैनल बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में अगर आप लोग को ये बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद जो 15 से लेकर 20 नंबर मैं आप लोग को लिख करके गारंटी के साथ अगर आप लोग को दूं तो आप लोग मानेंगे, शायद न माने आप लोग, लेकिन मैं सही बात बोल रहा हूं कि ये वाली वीडियो को आप लोग पूरी तरीके से देख लेंगे तो मैं आप लोग को गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग सीधे सीधे जो है यहाँ पर आप लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको हर हाल में गद्यखंड और पगखंड का ये यानी जो काव्य खंड है, ये दोनों सेक्शन से आपका जो क्वेश्चन आते हैं क्या बताता हूं मैं कि देखो, सबसे पहले आप लोग क्या आएगा कि लेखक का नाम, उसके बाद उसकी पैदाइश कब हुई थी, उन्होंने क्या लिखा या फिर उसका निधन कब हुआ। बस ये सारी चीज़ें आप जो रट लेंगे, याद कर लेंगे तो आप जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं इसी वीडियो को देख करके। तो आप लोगों को क्या करना है कि पूरी तरीके से इस वीडियो को देखना है, यानी 10 से 15 यहाँ पर मैं लिख करके लेकर आया हूँ, कम से कम तो 10 से 15 आप लोग को यहाँ पर सॉल्व कर ही लेंगे, 100% ये गारंटी है। ठीक है, और ये पीडीएफ में आप लोग को दे दूंगा लास्ट में, कहां पर दूंगा, कैसे दूंगा, वो चीज़ आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन में क्वेश्चन आ चुकी है। देखो, इस तरीके से पढ़ने से क्या होगा कि आपको एग्जाम में जो है एकदम आपको जो यानी माइंड है, जब माइंड छाप लेगा, अपने दिमाग पे छाप लीजिएगा और वही छाप करके आप यानी क्वेश्चन पेपर पे लिख करके आ जाइएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या कि बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है तो यानी बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है कि जन्म पूछा गया है। जन्म कब हुआ तो 1844 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ, जन्म जो है 1844 में। और निधन की बात की जाए तो 20 जुलाई 1914 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी माँ का नाम अगर बताया जाए कि माँ का नाम क्या है तो क्या हो जाएगा प्यारे, तो पार्वती देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो पार्वती देवी हो जाएगा। ठीक है, और पिता का नाम क्या था तो बोनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को अगर पता है तो बालकृष्ण भट्ट जो है यानी बातचीत ये क्या है, निबंध है या फिर साहित्य है या फिर क्या है, यानी ललित निबंध क्या है, फटाफट से आप लोग बोलिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, उसने कहा था, किसने लिखा है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। क्या लिखा है, किसने लिखा है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उसका जन्म कब हुआ तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। उसके निधन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 सितंबर 1922 में। ठीक है, उसके बाद इसका जन्म स्थान भी पूछ दिया जाता है तो ये हो जाएगा यानी जयपुर, राजस्थान के मूल। ठीक है, यानी राजस्थान के मूल जो निवासी थे। ठीक है, उसके बाद देखो निवास स्थान यानी गाँव का नाम क्या था तो गुलेर नामक। ठीक है, जिला का नाम था और कंगड़ा, यानी जिला का नाम कंगड़ा है और हिमाचल प्रदेश जो है ये इसका क्या हो जाएगा यानी रहने वाला हो जाएगा। ठीक है, निवास यहीं पर करता था। अब देखो आप लोग ये बताइएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पिता का नाम क्या था। ठीक है, बस ये आप लोग इस तरीके से पढ़ लीजिए। गद्यखंड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद काव्य खंड जो आएगा वो भी सारे याद कर लेंगे। बस आप लोग को गारंटी बता रहा हूँ, कम से कम यानी 15 से लेकर 20 नंबर आज हम लोग पक्का कर रहे हैं। बस आप लोग को देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड करके भी आप लोग बाद में देख सकते हो। अब देखिए अगला क्या है कि संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति हमारा चैप्टर का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, और ये किसने लिखा है तो यानी जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। और जयप्रकाश नारायण कौन थे तो हमारे देश में जो है यानी भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के हमारे देश को आज़ादी दिलाने में काफ़ी जो है हेल्प किए थे। तो इसका क्या हुआ, क्या हो जाएगा यानी जयप्रकाश नारायण। उसका इसका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। उसके निधन की बात करेंगे तो 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। उसका जन्म स्थान कहाँ पर है, सिताब दियारा गाँव। ठीक है, सिताब दियारा गाँव यानी हो जाएगा, है ना। ये कहाँ पर पड़ता है तो ये सिताब दियारा गाँव जो है यूपी में पड़ता है। ओके, अभी यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है यानी माता का और पिता का नाम। तो माता का नाम क्या था प्यारे, यानी फूल रानी और तथा हरसू दयाल नाम था। ठीक है, ये सब आप लोग याद कर लीजिए कंप्लीट तरीके से। मैं आप लोग को जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा आप लोग को नहीं बताऊँगा, ताकि आप लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना जो इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी सॉरी चौथा नंबर देखिए, यानी चैप्टर का नाम क्या है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएगा हमारा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है ये लेखक है। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, सिमरा बेगूसराय बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, इसका माता का नाम क्या था यानी मनरूप देवी और रवि सिंह। और इसका जन्म की बात करेंगे तो 23 सितंबर 1908 हो जाएगा। उसका निधन की बात करेंगे तो 24 अप्रैल 1974 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी बात किया जाए तो ये राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना गया है। ये जो है यानी हमारा भारत रत्न हो गया, उसके बड़े बड़े अवार्ड से भी इसको नवाजा गया है ना। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि 5वां नंबर यानी चैप्टर है हमारा 5वां क्या है रोज। ठीक है, इसको किसने लिखा है तो रोज किसने लिखा है तो लेखक का नाम क्या है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और चैप्टर भी ध्यान रखिएगा, ये हमारा कितना चैप्टर है 5वां चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ क्या
इसका जन्म के बारे में। तो जन्म जो हुआ था कब हुआ था ये भी आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो जाएगा 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ था। अब निधन की बात करेंगे तो 4 अप्रैल 1987 हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर फोटो भी देख लीजिए, ये बेचारे का यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, बेचारा तो नहीं है ये, ठीक है, बस मैं बोल दिया। अब माता और पिता का नाम देखो, दमयंती, ये दम क्या है ये पर देखिए, दम होना चाहिए, ठीक है। तो दमयंती देवी, उसके बाद क्या है हीरानंद शास्त्री। हीरानंद शास्त्री जो है ये कौन थे, तो इसका पिता जो था पुरातत्ववेत्ता था। पुरातत्ववेत्ता मतलब क्या बोला जाता है, जो ज़मीन के अंदर जो खोद करके सामग्री निकालता है उसको। और ये इन्होंने जो है इनके जो मलयज जो लिखा है वो गरीब औरत के बारे में, सॉरी एक जो है यानी 3 कैरेक्टर है इसमें, ठीक है। एक मालती है और एक क्या है यानी मलयज, उसका दूसरा क्या है, एक जो है उसके पति माहेश्वर थे, ठीक है, तीनों कैरेक्टर। अब यहाँ देखिए अगला देखिए चैप्टर 6 है हमारे पास, एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख और एक पत्र का लेखक की नाम बात करेंगे तो भगत सिंह होगा। ये चैप्टर क्या है 6 हमारा है, ठीक है। तो एक लेख और एक पत्र जो भगत सिंह लिखा है उसका पैदाइश कब हुई थी, जन्म कब हुई थी, तो 28 सितंबर 1907 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर निधन की बात करेंगे तो क्या होगा, निधन जो है 23 मार्च 1931 को इसको जो फांसी दी गई थी, ठीक है, क्योंकि ये क्या कहते, ये एक हमारे देश को यानी आज़ादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है इसका, ठीक है। क्योंकि ये क्या था कि एक काला कानून जो अंग्रेज लेकर आ रहा था तो उसका विरोध करके असेंबली में जो यानी बम फेंक दिया था अंग्रेजों के ऊपर। तो देखो वो बम ऐसा था कि उसमें मरा नहीं था कोई भी, ठीक है, क्योंकि वो बम बस विस्फोट करने वाला बम था, उसमें कोई मारने वाला नहीं था। तो वो मार करके राजदेव यानी क्या नाम है, भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव, ठीक है, सॉरी राजगुरु और सुखदेव है ना। तो ये तीनों जो है क्या कहे कि मतलब ये इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था, और टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये लाहौर में ये यानी मीटिंग हो रही थी ये, ठीक है। चलो अगर इसकी बात की जाए इसका पैदाइश स्थान कहाँ पर है, जन्म स्थान बंका चक्का नंबर 105 गुगैरा यानी ब्रांच। अगर अभी जो वर्तमान में अगर हम यानी जब भारत और पाकिस्तान बंटवारा हो गया है तो ये पाकिस्तान में पड़ गया है, ठीक है, तो पाकिस्तान हो जाएगा। उसके माता पिता कौन थे, माता का नाम क्या विद्यावती और पिता का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह नाम था, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा अगर चाहेंगे, ज़्यादा अगर समझ करके पढ़े ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छी तैयारी 480 प्लस तक लाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, है ना। चलो अब ओ सदानीरा बेसिकली क्या है, ये एक जो है गंडक नदी पर लिखा गया है, ठीक है। चंपारण में जो गंडक नदी है वो नदी के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। इसका लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। देखो इतना ही याद रखना जितना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो एग्जामिनर का हैसियत नहीं है कि आपको उतना पूछेगा, ठीक है। 16 जुलाई 1917 में निधन हुआ था इसका, ठीक है, 16 जुलाई 1917 में। उसके बाद मई सॉरी यहाँ पर 16 जुलाई पैदाइश हुई थी, 16 जुलाई 1917 में पैदाइश हुई थी और 17 मई 1978 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो इसका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, शाहजहाँपुर के उत्तर प्रदेश में पैदा लिया था ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो नहीं है हमारे पास, लेखक का नाम है, ठीक है, 8वां चैप्टर है। देखो मैं सोचा था कि इस तरीके से लेकर आऊँगा तो बच्चे को याद भी रहेंगे और वो काफ़ी टाइम तक याद रख के वो अपना तैयारी को कम से कम जो है 15 मार्क्स तो यहाँ पर ईजिली आप लोग को आ जाएगा। 100% है प्यारो, मैं बता रहा हूँ ना, 15 मार्क्स तो 15 से 20 मार्क्स तो ईजिली पूछेगा और इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ आप लोग को। देखो अगर आप लोग के पास नहीं आया ना तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। ये गारंटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना, इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए सिपाही की माँ जो का लेखक कौन है, तो मोहन राकेश, ठीक है। मोहन राकेश जो है एक 3 व्यक्ति के बारे में लिखा है, एक है बिस्नी, एक है कुंती और एक है यानी मानक, ठीक है। 3 आदमी के बारे में देखो, 3 आदमी का मोहन राकेश लिखा है। खैर हम लोग उसके बारे में अगला जो है चैप्टर वाइज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो लेखक क्या नाम क्या है, मोहन राकेश। उसके बाद क्या है कि जन्म जो है यानी 8 जनवरी 1925 को हुआ था। उसके मृत्यु की बात करेंगे तो 3 दिसंबर 1972 हो जाएगा। उसके बाद देखो जन्म स्थान क्या है, जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुई थी। इसका बचपन का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में जो कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि याद जरूर रख लीजिएगा, है ना। तो जन्म स्थान की बात तो हम लोग कर लीजिए, मदन मोहन गुगलानी। किसका, मोहन राकेश का नाम क्या था, मदन मोहन गुगलानी। और देखिए बचपन में सॉरी यानी उसका माता पिता का नाम क्या था, यानी क्या था, देखो बच्चन कौर और क्या नाम है, यानी कुमार चंद गुगलानी, ठीक है। पिता का नाम क्या है, यानी कुमार चंद गुगलानी, और माता का नाम की बात करेंगे तो बच्चन कौर, ठीक है।
अगला अगला हमारे पास देखो, ये सब अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है कि 9 नंबर परगीत और समाज। हमारे चैप्टर का क्या है, परगीत और समाज, जो कि गद्य खंड है, ठीक है। गद्य खंड में हमारा क्या है, यानी ये परगीत और समाज जो है 9 चैप्टर है। समाज के बारे में इन्होंने लिखा है कौन, नामवर सिंह ने, ठीक है। तो नामवर सिंह की पैदाइश की बात करेंगे तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। स्थान जो है कहाँ पर, जीवनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्या कि माता जो है क्या कि वागेश्वरी देवी, ठीक है। उसके पिता का नाम क्या है, तो नागर सिंह नाम था। ये नागर सिंह क्या था, एक शिक्षक हुआ करता था, है ना। चलो अब अगला देखते हैं, गद्य खंड पग खंड यानी काव्य खंड दोनों पढ़ेंगे। उसका आपका प्रतिपूर्ति भी 3 चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। प्रतिपूर्ति के बारे में भी जानेंगे, है ना। अगला देखते हैं, चैप्टर 10 है जूठन। जूठन का लेखक कौन है, तो जूठन का लेखक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। यहाँ पर देखो छूट गया है बट कोई बात नहीं, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि यहाँ पर है, ठीक है। और देखो 30 जून 1950 को इसकी पैदाइश हुई थी। और इसकी जो मृत्यु की बात करेंगे तो देखो मृत्यु तो ना इसका 17 नवंबर 2000 में हुआ था। कितना, 17 नवंबर 2000 में हुआ था, ठीक है। 17 नवंबर 2000 ईस्वी में, सॉरी 2013 में इसका निधन हुआ था, इसका मृत्यु हुई थी। माता का नाम क्या था, और इसका जन्म स्थान भी बात कर लेते पहले, क्या है कि बड़ला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो वहीं पर हुआ था। उसके बाद माता पिता कौन थे जान लेते हैं। यहाँ पर मुकुंदी देवी, ठीक है, मुकुंदी देवी और छोटन लाल इसका पिता का नाम था, ठीक है। चलो, और इसका हेडमास्टर का नाम अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ तो आप लोग। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप सबका आंसर आना चाहिए कि इसका हेडमास्टर का नाम क्या था। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखा, तो हंसते हुए अकेलापन की लेखक जो है कौन है, यानी मलियज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, मलियज हो जाएगा। और इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था प्यारे, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। और मलियज की बात करेंगे देखो तो इसका जो मृत्यु की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मृत्यु जो हुआ था 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और स्थान, इसका जन्म स्थान कहाँ पर है, तो महुवी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ये सब चीज़ आप लोग को याद रखने वाली चीज़ है। बस ये क्या है, ये एक बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ अगर याद नहीं रखेंगे ना तो आप लोग को यार ये सब चीज़ अगर याद नहीं रखेंगे तो आप एग्जाम में क्या करोगे, ये सब चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसका मूल नाम जो असल नाम क्या था, भरत जी श्रीवास्तव नाम था, ठीक है। उसके माता का क्या नाम था, तो माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम क्या था, त्रिलोकी नाथ वर्मा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे, अगला देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर आ चुके, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 12 नंबर त्रिछ। देखो त्रिछ जो है बेसिकली एक तरह का एक क्या था, ये एक बिच्छू था, बिच्छू, ठीक है। एक जहरीला एक छिपकली भी बोल सकते हैं इसको, बिच्छू भी बोल सकते हैं। तो त्रिछ के बारे में, त्रिछ जो है यानी गैंग्रीन नामक बीमारी के नाम यानी बोला है इन्होंने, जिक्र किया है, ठीक है, उदय प्रकाश ने। तो उदय प्रकाश त्रिछ लिखा है, उदय प्रकाश, ठीक है। उसका पैदाइश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जन्म के बारे में 1 जनवरी 1952 हो जाएगा, 1 जनवरी 1952 हो जाएगा। जन्म स्थान की बात करेंगे तो क्या होगा, यानी सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके माता का नाम क्या, माता और पिता का नाम अगर यहाँ पर जानेंगे, ठीक है, ज़रूरी है क्योंकि तो BS क्या है, BS सॉरी यहाँ पर क्या होगा भाई, माता पिता तो यहाँ पर BSc सागर विश्वविद्यालय हो जाएगा। नहीं, इसकी यहाँ पर माता पिता। अच्छा चलो मैं आप लोगों को एक सवाल पूछ देता हूँ, ठीक है। यानी उदय प्रकाश का माता और पिता का नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ तो फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर जो इसका स्कूल का शिक्षा जो ग्रहण किया था, ये कहाँ पर BSc जो किया था, कहाँ से किया, BSc और MA जो कहाँ से किया था, तो यानी सागर विश्वविद्यालय। ये सागर जो है कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। सागर हो गया, सांची हो गया, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में, राइट। तो आप लोग बताओ फटाफट से इसका माता पिता का नाम क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे, यहाँ पर देख लेते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, 13 नंबर जो अंतिम हमारा है, ठीक है। ये अंतिम है हमारा क्या, ये गद्य खंड का, ठीक है। गद्य खंड का अंतिम इन चैप्टर है, ठीक है। शिक्षा यानी J कृष्णमूर्ति। इसका असल नाम की बात करेंगे तो जद्दू कृष्णमूर्ति था, ठीक है जी। ये भी आपको पूछा जाता है कि असल नाम क्या था, जद्दू कृष्णमूर्ति। अब यहाँ देखिए इसका पैदाइश के बारे में, जन्म के बारे में, तो 12 मई 1895 में, 12 मई 1895 में हुआ था। उसके मृत्यु की बात करेंगे तो 17 फरवरी 1986 हो जाएगा। उसके जन्म स्थान की बात करते हैं तो मदनपल्ली, चित्तूरपुर जो है ये आंध्र प्रदेश में, ये अभी है, ठीक है। तो वहीं पर हुआ था। इसका पूरा नाम यहाँ पर देखो यहीं पर आ चुका है कि जिद्दू था, ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। माता पिता क्या नाम था देख लेते हैं। देखो माता का नाम क्या था, यानी संजीव माँ, उसका नारायण जिद्दू पिता का नाम था। चलो ये क्या था, एक शिक्षक था, बहुत बड़ा शिक्षक था, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या किए हैं कि गद्य खंड को खत्म कर दिए, क्या कर दिए, यानी गद्य खंड को खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग काव्य खंड, इसको हम काव्य खंड को क्या बोला, सॉरी काव्य खंड इस तरह नहीं होता है। देखो काव्य खंड क्या होता है, देखो काव्य, हाँ
काव्य खंड जी। तो काव्य खंड जो है क्या होता है, इसको हम लोग पग खंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पग खंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो पग खंड का जो हमारा कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर है। तो ये 13 चैप्टर हमारा पग खंड में, गद्य खंड में आ गया। 13 चैप्टर पग खंड जो कि काव्य खंड हम लोग बोलते हैं। तो चलो हम लोग अब अगला देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर करबक जो है सबसे पहला जो हमारा क्या है, यानी सबसे पहला 14 यहाँ पर दे दिया। देखो टाइप जो किया है ना वो गलत टाइप कर दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तो मैं सही कर दूंगा आप लोग का, है ना। तो देखो करबक जो लिखा है किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी, जो हमारा ये इन्हीं गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है। करबक मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, ठीक है। और ये जो है क्या थे, यानी इसका जो पैदाइश जो हुई थी अनुमान थे, इसका कोई जो है बहुत पुराना था ना, तो इसलिए अनुमान माना गया। अनुमान थे 1492 में इसकी पैदाइश हुई थी। और मृत्यु की बात करेंगे तो 1548 में इसका अनुमान किया गया है, ठीक है। और निवास स्थान क्या था, यानी जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और देखो ये किस शाखा के कवि थे ये भी पूछा जा सकता है, या फिर ये किस तरह का जो है यानी किस काल के कवि थे ये भी पूछा जा सकता है। तो किस शाखा के प्रेम यानी क्या थे, यानी प्रेम शाखा के कवि थे। और अगर आपको पूछा जाएगा किस यानी एक तरह का होता है यानी युग का, किस युग का था, तो आप लोग चलो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ। देखो इसका जो है यानी रचना क्या क्या था ये भी जान लेते हैं। पद्मावत, पद्मावत में इसको क्या मिला है, इसको जो है यानी भारत रत्न भी मिला था। उसका कलम का आखिरी फेमस था ये सारा चीज़, ठीक है। कलम आखिरी कलाम, उसके कहरनामा, उसके बाद क्या है कि चंपावत, उसके बाद हेलिना, क्या है होलनामा, ठीक है, होलनामा हो जाएगा, है ना। अब अगला सूरदास, देखो सूरदास का पद जो है लेनी किसने लिखा है? सूरदास जो है सूरदास जो लिखा है, सूरदास ये चैप्टर हमारा क्या है, यानी यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, ठीक है, यानी ये दूसरा हो जाएगा। तो सूरदास किसने लिखा? सूरदास ही ने लिखा है। उसके बाद ये जन्म की बात करेंगे तो अनुमानित किया गया है इसका 1478 में। और इसको मृत्यु की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1583 ईस्वी में। और यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जन्म जो है दिल्ली के निकट यानी सही ग्राम, यानी सही नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। वेरी गुड, आप सबको समझ में आ रही है। तो ये तो समझने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। और अगर आपको सूरदास का अगर गुरु की बात करेंगे तो कौन है सूरदास की, तो नाभा दास हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन है, तो नाभा दास हो जाएगा। अब यहाँ तुलसीदास का देख लेते हैं। 16 नहीं, ये होगा हमारा पास चौथा हो जाएगा। ये हमारा चैप्टर चौथा है, ठीक है, काव्य खंड का चौथा चैप्टर है तुलसीदास। तो तुलसीदास होना चाहिए, ठीक है। देखो टाइप करने में गलत कर दिया, बट मैं हूँ तो आप लोग को सही कर रहा हूँ, ठीक है। तुलसीदास क्या होगा, कवि का नाम क्या है, तुलसीदास। उसके बाद क्या कि जन्म की बात करेंगे तो इसका 1543 में हुआ था। और निधन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1623 में है। और तुलसीदास क्या लिखा है, कालिदास नामक एक जो है बुक लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कालिदास नामक चलो। तो अब यहाँ देखो जन्म स्थान की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, यानी जगह का नाम है ये। और मूल निवास स्थान जो है यानी रामबोला हो जाएगा। उसके बाद माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्मराम दुबे था, ठीक है, तुलसीदास का, है ना। और इसका अस्थायी निवास एक पूरा कंप्लीट तरीके से कहाँ रहता था, तो ये रहता था काशी में रहा करता था, है ना। चलो अब अगला देखते हैं। अगला हमारे पास ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, तो चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारो, तो 7 नंबर हो जाएगा चैप्टर नंबर 7 नहीं होगा, हाँ, तो ये हो जाएगा चैप्टर नंबर हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, चैप्टर नंबर 5 नहीं होगा, 1 मिनट हम देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखो ये सब चीज़ ना याद रखना ज़रूरी है। पता चला हम लोग देखो एक यहाँ से हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर हमारे यहाँ हो गया। उसके बाद ये हो गया चौथा चैप्टर हो गया, हाँ ये चौथा चैप्टर होगा हमारे पास, ठीक है। 6 पेज होगा, ये चौथा चैप्टर होगा, ठीक है जी हाँ। 6 पे क्या है हमारा चौथा चैप्टर है। इसका लेखक की बात करेंगे तो कौन है, तो नाभादास यानी किसका गुरु थे, आपको बताया कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग, ठीक है। तुलसीदास के कवि थे या फिर किसके कवि थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलो लेखक नाभादास 6 का नाभादास हो जाएगा। उसके बाद इसका जन्म की बात करेंगे तो 1570, उसके बाद अनुमानित किया गया है 1600 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और जन्म स्थान दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के कहाँ पर हुई थी, तो यानी तमिलनाडु या फिर यानी उस टाइम तो ये केरल वगैरह में हुआ होगा, या दक्षिण भारत में दिया गया है, ठीक है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, खैर अगला देखते हैं। माता पिता क्या है कि यानी शैशव के पिता, ठीक है, शैशव के पिता की मृत्यु और क्या कि अकाल के कारण जो है माता जो क्या हो जाएगा, यानी माता के साथ जो कहाँ पर रहता था ये, यानी राजस्थान में जयपुर में रहता था, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास देखो क्या बोले जरा फटाफट से देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास। दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, दीक्षा गुरु जो थे वो स्वामी अग्रदास थे। उसके बाद देखो यहाँ पर शिक्षा गुरु की देख रेख के जो है स्वाध्याय सत्संग द्वारा यानी ज्ञानार्जन, ये क्या करते, सत्संग क्या करते थे, ठीक है। कृतियाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो
तो कृत्या भी यहाँ पर लिखा हुआ है, भक्तमाल है और क्या कि अष्टयाम है, ठीक है, ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ था। तो शिक्षा जो है यहाँ पर देख रेख में यानी इसका जो क्या कि स्वाध्याय है उसके सत्संग द्वारा जो ज्ञानार्जन किया था, ठीक है। और ये जो है काफ़ी जो एक बड़ा नाम है ये, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है यहाँ पर क्या है, कवित्य भूषण, ठीक है। अब देखो कवित्य, हमारा जो कवित्य चैप्टर है, कितना चैप्टर है आपको पता होना चाहिए, 5वां चैप्टर है। तो 5वां चैप्टर कवित्य भूषण हो जाएगा, ठीक है। चलो, और परिचय लेखक का क्या है यहाँ पर देखो 1613 और क्या क्या 1715 हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान यानी जन्म स्थान की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी टिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिकार क्या कि रत्नाकर त्रिपाठी जो है इसका पिता का नाम था। देखिए ये सारी चीज़ आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोग को PDF भी दे दूंगा, इसका PDF कहाँ पर दूंगा वो लास्ट में आप लोग को एंड में बता दूंगा, ठीक है। अगला देखते तुमुल कोलाहल कलह में, तो तुमुल कोलाहल कलह में ये भी जो है क्या है, एक हमारा काव्य खंड है, ठीक है। तो इस यानी ये 6 चैप्टर है, इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद और लेखक का परिचय क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। जीवन काल, इसका जो पैदाइश हुई थी यानी 1889 में और मरा कब था ये, तो 1937 में मरा था, ठीक है। उसके बाद देखो जन्म स्थान की बात करेंगे तो क्या क्या वाराणसी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और पिता जो है यानी देवी प्रसाद शाह, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखना है ना। चलो अब यहाँ पर ये वाली चीज़ तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। बाकी देखो जो इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ तो बता ही दे रहा हूँ, बाकी आप लोग जो है क्या कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से जो है देख भी ले सकते हैं। देखो अब पुत्र वियोग किसने लिखा है यहाँ पर देखिए, पुत्र वियोग जो हमारा चैप्टर कितना है, तो ये अगर बुक में अगर आप देखिएगा तो चैप्टर नंबर 7 है। देखो यहाँ पर ना टाइपिंग में गलत कर दिया है, जिसको मैं बोला था टाइप करने के लिए वो तो एकदम लाइन बाय लाइन कर दिया है कि बस ऐसे वैसे कर दिया है, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया। बट मैं हूँ ना, मैं ध्यान दे दूँगा, आप लोग का गलत नहीं होने दूंगा, है ना। कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग, ठीक है, कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद देखो ये कवित्री झांसी की रानी भी यही लिखा है, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी जो है ये जो है वो भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, जीवन काल इसका कब से कब तक, तो 16 अगस्त 1904 से लेकर 15 फरवरी 1948 में इसका मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसका जगह की नाम जो है क्या है, निहालपुर, इलाहाबाद कहाँ पर है, तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद का नाम अगर अभी जो है बदल कर रख दिया गया है, वो प्रयागराज रखा है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे अभी आपको इलाहाबाद ही रखना है, क्यों, क्योंकि आपको इलाहाबाद ही देगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि उस वक्त का नाम इलाहाबाद था। माता पिता जो है क्या है, नहीं धीराज कुंवर और धीराज कुंवर, यानी माता का नाम क्या था, धीराज कुंवर, और पिता का क्या नाम था, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर इसका क्या क्या कर्म किया था, क्षेत्र, ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके बुक के लिए और आपके एग्जाम के लिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग यहीं से आप लोग जो डायरेक्टली जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वो सारा मैं आप लोग को बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अगला उषा जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या है, एक कवि है, ठीक है। सॉरी उषा के कवि किसने लिखा है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह, ये कौन थे, कवि थे एक, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। शमशेर बहादुर सिंह क्या थे बेसिकली, तो आ जाएगा एग्जाम में, तो आप लोग को लिख लेना है कि कवि थे ये, ठीक है। ओके, अगला देखिए यहाँ पर क्या कि 13 जनवरी 1911 में इसकी पैदाइश हुई। उसके बाद मृत्यु की बात करेंगे तो 1993 हो जाएगा। जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद माता पिता क्या है, तो माता का नाम बात करेंगे क्या होगा, प्रभु देवी। उसके बाद क्या है कि पिता का नाम क्या है, तारीफ सिंह हो जाएगा, क्या होगा, तारीफ सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलो अब शिक्षा की बात करेंगे तो ये वाली भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 1928 में हाई स्कूल में पास किया। उसके बाद 1931 में इंटर BA भी पास किया था, 33 में। उसके बाद MA 38 में पास किया। खैर ये सब चीज़ तो इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जैसे कि मैं आप लोग को दावा किया हूँ कि ये वाला वीडियो बस देख लीजिए, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का हल हो रहा है और यहीं से ही आएगा, कहीं से बाहर से नहीं पूछेगा। ये हमारे पास ठोक के गारंटी लिख लिया करो, अगर नहीं आए तो मैं यूट्यूब में पढ़ाना भी छोड़ दूंगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है कि यानी चैप्टर नंबर हमारा कितना है, ये इन व्यंजन का चेहरा एक। तो देखो ये 22 यहाँ पर लिखा हुआ है, बट यहाँ गलत दिया हुआ है, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये व्यंजन का चेहरा एक जो है हमारा चैप्टर नंबर 9 है। ये कौन, काव्य खंड का चैप्टर नंबर 9। लेखक का नाम क्या है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका जीवन काल यानी जीवन जो कब पैदा हुआ था, तो ये हुआ था 13 नवंबर 1917 में। उसके बाद मरा जो कब था, 11 सितंबर 1964 को मरा था। इसका जन्म स्थान की बात करेंगे तो श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश
प्रदेश, और माता का नाम क्या था, माता का नाम पार्वती बाई, और पिता का नाम क्या था, तो यानी माधव मुक्तिराज हो जाएगा। देखो आप लोगों को ना मैं इसका डिटेल से हम लोग ने क्या करेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मैं आप लोग को रियली बता रहा हूँ, देखिए आज मैं जो है वीडियो जो बना रहा हूँ तो इसमें आप बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जब मैं आप लोगों को समझा के पढ़ाऊंगा ना, एक एक चीज को समझा के लेकर चलूंगा, ठीक है। अगला देखिए अधिनायक, अधिनायक हमारा कितना चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास, ठीक है। तो 10वां चैप्टर में क्या है, रघुवीर सहाय इसका लेखक है, ठीक है। उसके बाद जिसका जीवन काल की बात करेंगे तो 9 सितंबर 1929 हो जाएगा, और यानी इसका मृत्यु की बात करेंगे तो 30 दिसंबर 1990 में। कॉपी में लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद देख लो यहाँ पर क्या है कि जन्म स्थान, जन्म स्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। उसके बाद इसका पिता का नाम क्या था, तो हरदेव सहाय नाम था। इसका पिता क्या था, एक शिक्षक था, ठीक है। वेरी गुड। शिक्षक जो है शिक्षा जो है MA जो है क्या था, लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। और बाकी इसका अभिरुचि के बारे में भी जान सकते हैं आप लोग, देख लीजिए अभिरुचि क्या क्या था और कृतियाँ तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अरे ये क्या हुआ, देखो 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 कैसा करके रखा है मेरा जो है, चलो खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। प्यारे नन्हे बेटे, विनोद कुमार क्या होगा, शुक्ल हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ हारजीत है, हारजीत किसने लिखा, तो अशोक वाजपेयी ने लिखा, ठीक है। वाजपेयी, देखो यहाँ पर गलत कर दिया है, वाज क्या होगा, पेयी हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो वाजपेयी हो जाएगा, ठीक है, वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी हो जाएगा, ठीक है, अशोक वाजपेयी। उसके बाद देखो सर खैर वैसे चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद रस्सी का टुकड़ा है, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति हो जाएगा। रस्सी का एक टुकड़ा क्या हो जाएगा, यानी गाइडी मापोसा, अरे यार ये तो गलत लिख दिया है, गाइडी मोपासा, ठीक है। क्या नाम है, गाइडी मोपासा, गाइडी मोपासा, ठीक है, गाइडी मोपासा हो जाएगा। यहाँ पर मोपासा लिखा हुआ है, गाइडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कलड़की की मौत जो है अंतोन चेखव हो जाएगा, अंतोन चेखव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो भी है देख लीजिएगा। और पेशगी, पेशगी किसका लेखक है, तो ये हेनरी लोपेज, ठीक है। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, कांगो यानी अफ्रीका के रहने वाले थे। ये प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी अपने देश का रह चुका है। तो देखो आज का वीडियो में हम लोग ने ये सारे कुछ आप लोग को बता दिया हूँ। और देखो ये आप लोग को बेसिकली ये तीनों चीज़ जो मैं बताया ये बेसिकली है क्या, ये क्या प्रतिपूर्ति है, क्या इसका नाम है, यानी प्रतिपूर्ति, ठीक है, प्रतिपूर्ति, क्या नाम है, तो प्रतिपूर्ति हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि देखो ध्यान रखने से क्या होता है कि आपको पूछा जाता है कि आपके बुक के प्रतिपूर्ति का नाम बताएं, तो यहाँ पर दे देगा रस्सी का टुकड़ा दे देगा, ठीक है, या फिर आपका कलर का मौत दे देगा, उसका दे देगा, और हारजीत गांव का घर ऐसे दे देगा। लेकिन ये तीनों जो है क्या ही प्रतिपूर्ति है। तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा, और देखो मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट थिंग बता दे रहा हूँ, क्या कि देखो हमारे जो है यानी क्लास में आप लोग को देखे यानी हम जो है नोट्स बेहतरीन ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार किया हूँ, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि कैसे कैसे मैं पढ़ाता हूँ। मेरे जो है वहाँ पर लाइव क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, लाइव क्लासेस जो कि कंटिन्यू चलेगा। लाइव क्लासेस जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ पढ़ाया जाएगा, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसमें जो आप लोग जो यानी हमसे जो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 7903288689 पर, और इस पर आप लोग जो मैसेज या फिर कॉल जो भी कर सकते हैं। उसके अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी को अच्छा मोड़ देंगे और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे या फिर, तो ठीक है, तो क्या करना कि इस नंबर पे कॉल कर लेना, और आप लोगों को जो क्या करेंगे कि पूरी तरीके से तैयारी करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।